रिवीजन सीरीज के अंतर्गत यह आपका दूसरा वीडियो है। और देखिए यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं आपको। सभी क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में याद करवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, ये कहाँ है? मुरैना जिले में पड़ता है। ये किसके लिए जाना जाता है? ये गंगाई डॉल्फिन के लिए भी जाना जाता है, घड़ियाल के लिए भी जाना जाता है, रेड क्राउन रूफ कछुआ के लिए भी जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर जो उपरोक्त सभी सही है। और मैंने आपको कई बार बताया कि यदि आपके पेपर में यदि 10 क्वेश्चन उपरोक्त सभी के सही हों तो कम से कम 7 आपके सही निकलेंगे उपरोक्त सभी। तो नहीं आ रहा है आंसर तो आप उपरोक्त सभी सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं करोगे, कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप नंबर ले सकते हो। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आता रहता है कि भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह, वन पुरुष हैं जाधव पायांग, और चिपको आंदोलन के प्रेरणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली हैं पक्षी वैज्ञानिक। तो इस पर एक प्रश्न आता है आपका, तो ये मिस ना हो आपसे। जो प्रश्न हमेशा रिपीट हो रहे हैं वो उनको हम बता रहे हैं। अब आम की कौन सी किस्म जो है कठीवाड़ा अलीराजपुर में मूल रूप से पाई जाती है? तो इस नूरजहां उत्तर है। कैसे याद रखोगे? आप याद कर लो, नकली आम नहीं है भाई साहब, महंगा भी है, असली है ये आम, नकली नहीं है। नकली से कैसे याद करोगे? ना से नूरजहां अलीराजपुर। ठीक है, तो नूरजहां जो है आम अलीराजपुर में आपको मिलता है, नकली आम नहीं है भाई साहब, ये बहुत अच्छा आम है अलीराजपुर का। और सुंदर जाम कहाँ होता है आप सभी को पता है। ठीक है, तो आम पर हमेशा प्रश्न आता है, ये कहने का मतलब है आम पर हमेशा प्रश्न आता है। अब देखिए प्रश्न है कि इस जानवर की पहचान करो कि उसको हम त्वचा प्रतिरूप से नहीं की जा सकती। समझ में नहीं आया? देखो अब समझो। ऐसा जानवर बताओ जिसको हम त्वचा पर चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं। माने त्वचा जो है इसकी जो खाल है, इस पर मेरे बच्चों धारियां होती हैं। प्रिय छात्रों, अब जो प्रश्न है आपका कि इस जानवर की पहचान करो, क्या करें करो। प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न है कि इस जानवर की पहचान उसके त्वचा प्रतिरूप से नहीं की जा सकती है। माने एशियाई सिर इसका उत्तर है। समझो बाघ है, बाघ के शरीर में धारियां होती हैं, तेंदुआ के शरीर में धारियां होती हैं, लकड़बग्घा के शरीर में धारियां होती हैं। तो आप पहचान सकते हो कि ये फलाना फलाना जानवर है। पर एशियाई शेर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आपको आंसर समझ में आ गया है। ऐसे आपको आंसर देना है। तो देखिए प्रश्न तो आपके सरल आते हैं मेरे बच्चों, और रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आपका रिवीजन भी हो गया है। कौन सी भेड़ की नस्ल है? अब गद्दी भी भेड़ है, यह भी भेड़ है, सभी भेड़ है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी सही होना चाहिए। यदि किसी को सही इसका आंसर पता है तो वो बता सकता है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि आपको इस प्रकार का आंसर ऐसे ही देना है उपरोक्त सभी में। ठीक है, गद्दी भी भेड़ है वैसे तो आशा करते हैं आपको ये भी जानकारी मिल गई। आईची लक्ष्य किस प्रोटोकॉल का परिणाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। कैसे तो भूल जाओगे, कभी नागोया कभी ये क्योटो। क्या है? क्यों आईची क्यों लाइची, क्यों आईती क्यों लाइची, क्यों आईची क्यों लाइची। तो अपन याद कर सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है आपका आईची से है। और अभी जो 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अब वो कितने 23 हो गए। ठीक है, देखते हैं आपसे क्या पूछते हैं। ऑप्शन में 20 रहेगा या 23 रहेगा, वो अपन आपके हिसाब से देख लेना पेपर में उस समय। कुछ दिमाग आपको अपना भी लगाना है मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है कि हमने वीडियो दिए हैं उन पर ही भरोसा करो। ठीक है, तो आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मध्य प्रदेश में जैव संसाधनों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? अब ये नीमच में है। अगर यहाँ कहीं उपरोक्त सभी रहता है मेरे बच्चों तो फिर अपन उसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ इसका नीमच सही है, यहाँ इसका नीमच सही। सबसे बड़ी मंडी पूछिए तो नीमच में भी है, कटनी में भी है, इस तरह से। तो ठीक है, तो नीमच आपका आंसर यहाँ पर सही निकल आता है। तो प्रिय छात्रों, अब देखिए इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग टूथपेस्ट में किया जाता है? तो वज्रदंती का प्रयोग टूथपेस्ट में करते हैं।
तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। हल्दी का प्रयोग किस में करते हैं? क्रीम बनाने में करते हैं। तो आशा करते हैं आपको दी जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।